हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एम्स 2025 का एग्जाम अब बहुत ही पास में है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एम्स 2025 में यदि आपको यह जानना है कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, आपको यह जानना है कि उसका रिजल्ट कब आने वाला है और उसकी काउंसलिंग कब होने वाली है, तो उसका आज हम अनुमान लगाने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आप 12th कर रहे हैं या फिर आप 12th पास आउट कर चुके हैं और आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, और स्पेशली यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो एम्स आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है। क्योंकि बेटा एम्स के अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं, अपने खुद के हॉस्टल्स हैं और अपने खुद के कॉलेजेस हैं, जहां पर रहकर आप बहुत ही शानदार फैकल्टी के बीच में रहकर वहां पर आप बीएससी नर्सिंग करने का जो है अपना सपना तो पूरा कर ही सकते हैं, परंतु साथ ही साथ में एक बहुत ही बेहतर नर्स बनकर आप वहां से उभरते भी हैं। क्योंकि बेटा आप सभी को पता होगा कि एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पूरे भारत देश में इनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं और एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण देने में मदद करता है। उसके बहुत ही अपडेटेड करिकुलम रहते हैं, एकेडमिकली बहुत ज्यादा साउंड है, एनवायरमेंट वहां का बहुत अच्छा है, पेशेंट्स का फ्लो, ओपीडीज और जो एक पूरा हम कह सकते हैं कि जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स वहां पर हैं वो आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेंगे। तो बेटा ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप भी बीएससी नर्सिंग करने का सपना देख रहे हैं और 2025 यदि आपका भी टारगेट है और यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट है, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं एम्स 2025 के बारे में। यहां पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, अगर आप भी एम्स में 2025 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जी हां, और मैंने स्पेशली यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स को इसलिए मेंशन किया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए। दूसरा बच्चों, यदि बॉयज अगर एम्स जैसी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से यदि आप भी कोई कोर्स करना चाहते हैं, परंतु बीएससी नर्सिंग करने का मौका अगर एम्स आपको नहीं देता है, तो बॉयज के लिए यहां पर एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है कि वह पैरामेडिकल के एग्जाम्स भी दे सकते हैं। अब पैरामेडिकल के एग्जाम्स क्या होते हैं, उनके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो लाया जाएगा, जिसके लिए बॉयज भी जो है बेटा एम्स के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। परंतु आज का वीडियो हम बीएससी नर्सिंग के संबंधित ही लेकर आए हैं। तो देखेंगे यहां पर बेटा बीएससी नर्सिंग आप सभी को पता होगा एक 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसके अंदर बेटा आप सभी को एक चीज ध्यान रखनी है कि बहुत ही शानदार तरीके से नर्स बनने का मौका मिलेगा। और आगे यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं, शुरुआत आपकी अच्छी रहती है, आपका बेस स्ट्रांग रहता है, तो मानकर चलिए दोस्तों कि आगे आप नर्सिंग ऑफिसर भी एम्स में बन सकते हैं और यहां पर नॉर्सेट जैसा एग्जाम आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो यदि आप भी एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और नॉर्सेट क्लियर करके नर्सिंग ऑफिसर बनके एम्स के अंदर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि उसकी तैयारी आज ही से शुरू आपको करनी पड़ेगी। तो देखते हैं दोस्तों यहां पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि जिन लोगों ने 12th कंप्लीट कर लिया है या फिर 12th के अंदर अभी फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं, तो वो सभी फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा यह कि एज लिमिट की बात अक्सर होती है, तो एज लिमिट के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि मिनिमम आपकी 17 साल एज होनी चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर तक आपकी जो है बच्चों 2025 में 17 साल एज हो जानी चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल है। यदि आप इससे छोटे हैं, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 के बाद का है, तो बेटा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 2008 तक के जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं। हालांकि मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया काफी जगह नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर, यानी कि सबसे पहले 12th के अंदर बार बार मैं आपको बता रहा हूं आपके पास बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए, आप बायो के स्टूडेंट होने चाहिए, और बाकी अन्य सब्जेक्ट जो होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जो इसका सिलेबस है बेटा वो इसी प्रकार से है कि इनके अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के अंदर आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी के माध्यम पे ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके अंदर जो सिलेबस रहेगा आपका 11th और 12th का दोनों का ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12th के अंदर मिनिमम जो है 55% आपकी जो है परसेंटेज रहनी चाहिए, यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग करते हैं, और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 12th के अंदर मिनिमम आपकी 50% तो परसेंटेज रहनी ही चाहिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न से पहले मैं आप सभी को इसका सिलेबस बता देना चाहता हूं। और यदि मैं सिलेबस की बात करता हूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर 11th एंड 12th की एनसीईआरटी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 11th एंड 12th की जो न्यू एनसीईआरटी है, जो नया एनसीईआरटी का पैटर्न है, उसके आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब बात आती है कि सर एनसीईआरटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला आता है दोस्तों आपका फिजिक्स, फिर आता है केमिस्ट्री, फिर आता है बायोलॉजी। ये तीन आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपके 30 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आता है आपका जनरल नॉलेज, 10 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पूरे इंडिया के बारे में करंट अफेयर्स वगैरह पता होने चाहिए। और ये 10 नंबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि सर हम तो 90 क्वेश्चंस करके चले जाएंगे, 10 क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखना, बात इन 10 क्वेश्चंस की नहीं है, बात है उस एक क्वेश्चन की जिससे आपका सिलेक्शन होना और नहीं होना निर्धारित होता है। तो कभी भी 10 क्वेश्चंस को तो छोड़ो, एक क्वेश्चन को भी आपको साइड कॉर्नर नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप भी एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली जनरल नॉलेज वाले सेक्शन को कभी भी साइड में मत करना, ठीक है। अब टोटल यहां पर अगर हम देखें तो टोटल यहां पर 100 क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि -1/3 नंबर जो होंगे बेटा आपके नेगेटिव मार्किंग होते हैं। 2 घंटे का ये पूरा पेपर रहता है। और यहां पर पेपर बेटा आप सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में देखने को मिलेगा। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। बाकी मैंने पूरा पेपर पैटर्न आप सभी के समक्ष आप सभी को बता दिया है। जो पैटर्न रहने वाला है वो पूरा नई एनसीईआरटी से संबंधित ही रहने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर कोई पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो नई एनसीईआरटी के बेसिस पर पुराने काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए हैं और कुछ टॉपिक्स नए ऐड भी किए गए हैं। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप नई एनसीईआरटी के पैटर्न को ही फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। ये सारी बातें हमने देख ली है, पेपर पैटर्न से संबंधित सारी बातें हमने कर ली है। अब जो पेपर का पैटर्न होता है दोस्तों, यानी कि पेपर जो ये होगा ये कैसे होगा, ये ऑनलाइन होगा सर ऑफलाइन होगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पेपर जो है बेटा ये आपका ऑनलाइन मोड में ही होता है, यानी कि सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। अब आगे और भी इसके बारे में कुछ जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म्स कब तक आने के चांसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है, एम्स ने उसको बहुत पहले ही जो है अपडेट कर दिया था कि एम्स 2025 में अपना एंट्रेंस एग्जाम कब लेने वाला है। और ऐसा काम सिर्फ एम्स जैसी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी ही कर सकती है। बाकी अभी तक अमूमन जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी अभी तक कोई भी कंफर्मेशन अपडेट नहीं है। और आप मान के चलिए यदि एम्स ने अपनी वेबसाइट पर कोई डेट डाल दी तो मतलब मानकर चलिए दोस्तों कि वो डेट ऑलमोस्ट फाइनल है, उससे जल्दी ही हो सकता है, उससे लेट तो नहीं ही होगा, ठीक है। ये अपना में बहुत अच्छी बात है और इसी वजह से एम्स की रेपुटेशन काफी अच्छी भी मानी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जो फॉर्म की बात हुई है, हालांकि एम्स ने इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई पुष्टि तो नहीं करी है, परंतु हम ये अंदाजा लगाकर चल रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में कि पिछले साल फॉर्म्स कब आए थे और इस साल फॉर्म्स कब आ सकते हैं, ठीक है ना। तो पिछले साल भी बेटा मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर्म आए थे, तो इसीलिए बेटा हम भी ये अमूमन आइडिया लगाकर चल रहे हैं कि इस साल भी जो है बेटा मार्च के फर्स्ट वीक में जो है आपके फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। और जैसे ही आपके फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे तो आप फटाफट से उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर जैसे ही आपके फॉर्म्स अवेलेबल हो आप तक ये इंफॉर्मेशन हाथों हाथ पहुंच जाए। उसके बाद में दोस्तों एग्जाम जो है आप सभी को पता है ये आपके एम्स ने खुद ने इस डेट की पुष्टि करी है। तो मानकर चलिए दोस्तों जो एग्जाम है आपका वो 1 जून को ही रखा जाएगा। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं, यानी कि जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं, जैसा कि पिछले साल 2024 में हुआ था, जो एग्जाम 1 दिन में होना था उन्होंने 2 दिन में अलग अलग शिफ्ट के अंदर वो एग्जाम करवाया था। तो हो सकता है कि इस बार भी आपका जो एग्जाम है वो 2 चरण में हो, यानी कि आधे स्टूडेंट्स का एग्जाम 1 तारीख को हो जाए और आधे स्टूडेंट्स का एग्जाम 2 तारीख को हो जाए, या फिर कुछ समय बाद भी। वो एम्स डिसाइड करेगा और वो डिसीजन कब लिया जाएगा, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि आ जाएगी और वो अवधि जब समाप्त हो जाएगी तो कितने एप्लीकेंट्स हैं और उनके हिसाब से एम्स के पास कितने सेंटर्स हैं, उसके हिसाब से जो है बेटा आपका डिसाइड किया जाएगा कि जो आपका एग्जाम है वो एक ही चरण में होगा या एक ही डेट पे होगा या फिर आधे आधे स्टूडेंट्स का
अलग अलग डेट्स पर एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सेकंड आपका रिजल्ट। तो बेटा एम्स आपको सभी को पता है बेटा बहुत ही ज्यादा अपने शेड्यूल को लेकर स्ट्रिक्ट रहता है और इसी तहत जो आपका एग्जाम होगा उससे कम से कम हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यदि हम ये मानते हैं कि आपका एग्जाम 1 जून को हो रहा है तो लगभग 7 से 10 तारीख को जो है बेटा आपका रिजल्ट आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। और रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया, यदि 10 तारीख तक भी आपका रिजल्ट आता है तो मान के चलिए दोस्तों लेट से लेट 15 तारीख मैं ये मान के चलता हूं कि 15 तारीख तो आपकी काउंसलिंग शुरू हो ही जानी चाहिए, यानी कि 15 से 20 तारीख के आसपास मैं ये मानता हूं कि आपकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग लगभग 1 से 1.5 महीना चलेगी और जैसे कि जून जुलाई में आपकी काउंसलिंग चलेगी और 1 अगस्त से हो सकता है कि आपकी क्लासेस भी लगना शुरू हो जाए। तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस रहता है एम्स का और काफी ज्यादा मैं तो यही कहूंगा कि बेटा बहुत ही प्रेस्टीज और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और बेटा मैं तो ये कहूंगा कि जितना हो सके बेटा इस साल मेहनत कर लेना, पूरा जोर लगा देना, पूरा मतलब अपना दमखम लगा देना, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज बेटा सबको बार बार नहीं मिलते हैं। तो यदि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो बेटा ये वीडियो इस अभी आज बनाने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि यदि आपको पता है आपका टारगेट क्या है, ये डेट्स यदि आपको पता है तो आप अपना एक विजन क्लियर कर सकते हैं, आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, आप अपना बेटा एक डेट फिक्स कर सकते हैं, आप अपना टारगेट बना सकते हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं ताकि आपकी भी एम्स के अंदर एक सीट सुनिश्चित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम डेट आपकी 1 जून है और जो है बेटा एग्जाम हो सकता है कि 2 चरण में हो। अभी तक इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि एग्जाम्स 1 चरण में होगा या 2 चरण में होगा, 1 फेज में होगा या 2 फेज में होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 फेज या 2 फेज, कितने भी फेज में जो है एग्जाम हो सकता है 3 चरणों में हो जाए, परंतु वो जो है डिसाइड करने का जो पूरा अधिकार है वो एम्स अपने पास रखता है और जल्द ही वो हमें इसके बारे में सूचित भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं दोस्तों जो हमें लगता है कि हमारे अप टू डेट है परंतु नहीं होते हैं। तो इसमें से 2 मेन इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं। यदि आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बेटा आप सभी को जो है नए ओबीसी के जो मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी आपको फॉर्म भरते वक्त तो नहीं आएगी, परंतु ये प्रॉब्लम आपको कब देखने को मिलेगी कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, आप अपना एग्जाम पास कर चुके होंगे और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो उस समय बेटा जब आप डॉक्यूमेंट्स जब क्रॉस वेरीफाई कराते हैं और यदि किसी का बहुत पुराना डॉक्यूमेंट्स है तो काफी जगह बेटा ये प्रॉब्लम आती है कि वो वेरीफाई नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बैकडेटेड या पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसलिए आपको कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो शायद हर साल मैं कहूंगा कि रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको मैं ये हिदायत देना चाहूंगा कि बेटा जो अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस स्पेशली अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बेटा ओबीसी का 2024 से 2025 के बीच का आपको अपडेटेड सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अभी तक बहुत समय है आपके पास, आप आराम से चाहें तो अपने सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं। और यदि आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2025 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है बेटा, तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि इसको आपको अपडेट करवाना है, रिन्यू करवाना है। 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा, समय बहुत है आपके पास, जितना जल्दी हो सके आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो बच्चों ये थी तमाम जानकारी आपके एम से संबंधित, जितनी भी आपको डेट्स की जानकारी चाहिए, जो भी अपडेट्स होंगे, तो आप सभी को मैं यही कहूंगा कि आपको उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी अपडेट्स हो समय रहते आप सभी तक आ सके। और यदि आप भी उत्कर्ष के साथ एम्स 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो उत्कर्ष आपके लिए फिर से एक और शानदार और सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड पर शानदार सौगात लेकर आया है, क्योंकि दोस्तों इस बार उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव मना रहा है और यह तिरंगा महोत्सव चलने वाला है 23 से 28 जनवरी के मध्य, जहां पर इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल सकता है 90% तक का भारी डिस्काउंट। और साथ ही साथ में दोस्तों 3 महीने आपको एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी और उसके साथ में दोस्तों यदि आप कोर्स की वैधता बढ़ाते हैं तो उसके अंदर आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। और यह डिस्काउंट बेटा आपको उत्कर्ष ऐप में बीएससी नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर उपलब्ध है। अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि सर हमारे लिए यहां पर स्पेशल क्या है, तो बेटा यहां पर एम्स 2025 के लिए टारगेटेड यहां पर तैयारी चल रही है।
ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर सिलेबस को पूरा करवाया जा रहा है। तो यदि आप भी एम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपने भी अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे 2025 में एम्स की एक सीट चाहिए और आप भी यदि उत्कर्ष के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा ये आरोग्य बैच आपके लिए है, जहां पर आपको ये टारगेट बैच में लाइव फ्रॉम स्टूडियो सभी क्लासेस मिलेंगी। अब यहां पर बेटा जो हमारा प्राइम बैच है उसकी ओरिजिनल प्राइस तो 8000 है, परंतु अभी इस ऑफर के चलते आप सभी को मिल रहा है 1400 रुपए में ये प्राइस। बहुत ही किफायती मैं मानूंगा ये दाम है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहां पर तैयारी करवाई जा रही है। उसके बाद में अगर आप स्टैंडर्ड बैच लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 900 रुपीज ही देने पड़ेंगे और आपको जो है आरोग्य एम्स बैच मिल जाएगा। उसी के अंदर आगे बढ़ते हुए जो हमारे अन्य स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आरयूएचएस की यदि कोई तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी बेटा आरोग्य आरयूएचएस बैच है, जहां पर आरयूएचएस के पेपर पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए सभी तैयारियां करवाई जा रही है। जो कोर्सेज बेटा आपको प्राइम में मिलेंगे 1300 रुपीज में और स्टैंडर्ड में आपको मिलेंगे 800 रुपीज में। बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि ये अभी ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ आपका 28 जनवरी तक ही वैलिड है। तो बेटा इस गणतंत्र दिवस आपको भी शुरू करनी है उत्कर्ष ऐप के साथ शानदार तैयारी। अब हमारे जो यूपी वाले प्यारे प्यारे भैया हैं और बढ़िया बढ़िया बच्चों स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आरोग्य यूपी बैच है हमारे पास, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो टारगेट बैच रहने वाला है 2025 को टारगेट करते हुए। यहां पर आपको मिलने वाला है दो ऑप्शंस, यानी कि प्राइम बैच आपको यहां पर भी मिलेगा 1700 रुपीज में और जो स्टैंडर्ड बैच आपको मिलेगा 1200 रुपीज ओनली। तो जो यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा आप भी जो है इनमें से कोई भी टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी इनमें से कोई भी बैच ले सकते हैं।